जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपको निर्जला एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, रोग दोष से मिलेगी मुक्ति। ये एकादशी पर मेरा दूसरा वीडियो है, जिसके बारे में आपको वीडियो तो मैं एक में ही सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको छोटा छोटा करके सारी बातें विस्तार से बता रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी यानी 24 एकादशी का व्रत रखने का फल मिलता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तो चलिए इस दिन से जुड़े हम कुछ असरदार उपाय आपको बताते हैं। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी सबसे कठिन व्रत में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस दिन बिना अन्न और बिना जल के व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशी का फल मिलता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं इसी दिन को लेकर तुलसी से जुड़े उपाय बताते हैं हम आपको, जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी पर करें तुलसी के ये उपाय। भगवान विष्णु को चढ़ाएं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इसके बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए एकादशी के दिन के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। दीपक जलाएं। इस जगह शुभ जिस शाम को आप तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और शुभता का आगमन होता है। इसके साथ ही घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। परिक्रमा करें। इस दिन तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। इसके साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी मंजरी चढ़ाएं भगवान विष्णु को। तुलसी की मंजरी अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन की मुश्किलें दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी भी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी तुलसी भी व्रत रखती हैं। कलावे से करें ये काम। जो लोग धन से जुड़ी कामना करते हैं उन्हें इस दिन अपनी लंबाई जितना लंबा कलावा लेकर तुलसी जी को अपने मनोकामना बताते हुए पौधे में बांध दें। इसके साथ ही पीले रंग का धागा लेकर उसमें 108 गांठ लगाकर तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। तो ये तुलसी का उपाय मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मित्रों वीडियो को आप लोग पूरा सुनिए, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। शुरू में या आखिरी में या बीच में सुनने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लोग करेंगी तो यकीन मानिए ये सब है बहुत छोटे उपाय, लेकिन बहुत असरदार होते हैं। माँ तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान विष्णु जी तुलसी के पत्ते के बिना वो प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए खासकर तुलसी की पूजा ही एकादशी की विशेष पूजा का महत्व बता रहे हैं हम आपको। तुलसी पर विशेष कृपा भगवान विष्णु की है, और तुलसी जैसे आप तुलसी की पूजा करेंगे तो आपको इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो ये जानकारी पसंद आए तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।